स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के जो आपका पेपर सेकंड चलता है बॉटनी का, जिसमें कि आपने इकोलॉजिकल एडेप्टेशन पढ़े और अभी तक हम जो है 5 या 6 लेक्चर में जो है अलग अलग तरह के इकोलॉजिकल एडेप्टेशन देख चुके हैं। इकोलॉजिकल एडेप्टेशन की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई है कि किसी भी विशेष आवास में रहने के लिए उस पर्टिकुलर प्लांट की एनाटॉमी में और मॉर्फोलॉजिकल में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं और उनको हम कह देते हैं इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, यानी कि अपने आप को पारिस्थिति की अनुकूल ढालने के लिए उनमें आकारिकी शारीरिक दोनों तरीके से जो परिवर्तन आते हैं वो क्या कहलाते हैं, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन कहलाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे हमारे जो है इससे रिलेटेड ये लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हम जीरोफाइट की बात कर चुके हैं और हाइड्रोफाइट की बात कर चुके हैं। जीरोफाइट वह प्लांट्स जो कि जीरोफिटिक कंडीशंस में रहते हैं जीरोफाइट कहलाते हैं, जिसमें कि एलोवेरा बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो जिसकी की सेक्शन कटिंग आप लोगों को क्लास में कराई जाती है। इसके बाद जो है जीरोफाइट में बहुत सिंपल सा उदाहरण है कैलोट्रोपिस, जिसको कि हम आंकड़ा भी कहते हैं, प्रोसेरा जिसकी जाती है, जिसको कि हम सामान्य रूप से पढ़ते और देखते आ रहे हैं, हर जगह कैंपस में लगा हुआ पाया जाता है। जब आप कॉलेज कैंपस में आएंगे तो भी आपको वहाँ फिजिकली ये प्लांट देखने को मिलेगा। इसके अलावा हर जगह ये प्लांट पाया जाता है, आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। इसका जो है मेडिसिनल यूजेस भी हैं। तो इस तरह से जो है हम जीरोफिटिक और हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स और प्लांट की बात कर चुके हैं। कुछ हमने हाइड्रोफाइट भी पढ़े थे, उस हाइड्रोफाइट में हमने निम्फिया पढ़ा था, साथ ही हमने जो है एक वीट पढ़ी थी जिसको कि हम आइकॉर्निया कहते हैं, जो कि आजकल जो है आजकल की वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम अपने शहर की बात करें तो यहाँ के कई प्लांट्स में जो है ये एक तरह से पॉल्यूशन उत्पन्न करने का कारण बन रही है, वहाँ के जलीय जीव जंतुओं को हानि पहुँचा रही है। तो उसकी भी हमने जो है मार्फोलॉजिकल और उसमें एनाटॉमिकल क्या क्या अडेप्टेशंस पाए जाते हैं वो हमने पढ़े थे। इसके बाद एक टाइफा जो है हमने पढ़ा था, जो कि क्या है हाइड्रोफाइट है। कुछ हमने उसके करेक्ट पढ़े थे, कुछ हमारे पढ़ने बाकी हैं। इसके बाद हमने जो है ये भी पढ़ा था जो कि हमने जो है आइकॉर्निया की स्टेम और रूट टीएस का भी स्टडी हमने करी थी। वेलिस्नेरिया भी हमने जो है हाइड्रोफाइट में पढ़ा था। तो वेलिस्नेरिया जब हमने पढ़ा था तो आपको याद हो तो ये सबमर्ज्ड रूटेड हाइड्रोफाइट था, जबकि आइकॉर्निया हमने जो पढ़ा था वो जो है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट था। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं ये एक तरह का हाइड्रोफाइट है, और ये हाइड्रोफाइट कौन सा हाइड्रोफाइट कहलाता है, हाइड्रिला कहलाता है। और ये क्या है, सबमर्ज रूटेड हाइड्रोफाइट है, यानी कि निमग्न स्थिर जलोद्भिद है। पूरा का पूरा प्लांट क्या आता है, जल में डूबा हुआ रहता है। तो आज हम जो है इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंतर्गत जो है हाइड्रिला के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके जो है प्रैक्टिकल्स में आप लोगों को कराया जाता है, इसकी एनाटॉमी कराई जाती है, इसकी मॉर्फोलॉजी कराई जाती है, इसको स्पॉटिंग में भी रखा जाता है और इसको जो है सेक्शन कटिंग भी आपको कराई जाती है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया है कि जब हम कोई बहुत ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि बहुत हम उसको हाथ में लेकर आराम से उसका सेक्शन नहीं काट सकते, तो हम उसको पिथ में रखते हैं, और वो आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया था। लेकिन जब कभी भी आप फिजिकली लैब में आएंगे कोविड-19 सिचुएशन के बाद, तो हम एक बार पुनः जो है इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से पिथ में रखा जाता है और इसको काटा जाता है। तो आज हम सबसे पहले हाइड्रिला की बात कर रहे हैं। और हाइड्रिला जो फैमिली होती है वो हाइड्रोकैरिटिसी फैमिली का होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब स्पॉटिंग में पूछा जाता है तो आपको मॉर्फोलॉजिकल उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो लिखने पड़ते हैं, और उसके बारे में जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उसका डिस्क्रिप्शन आपको करना पड़ता है। तो ये आपको प्लांट दिखाई दे रहा है हाइड्रिला का, ये कि जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि कैसा है, सबमर्ज रूटेड हाइड्रोफाइट है। ये देखिए, ये इसकी रूट्स है, ये स्टेम है, ये इसकी ब्रांचेज है, और ये जो है वर्ल ऑफ सबमर्ज लीफ है। ये वर्ल होते हैं, एक्चुअल में इसकी जो लीव्स होती हैं वो एक वर्ल का जो है निर्माण कर लेती है। इनका जो एक तरह से जो है ये इस तरह से वर्ल्ड के रूप में स्टेम पर लगी हुई रहती हैं। प्लांट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, हल्का पीला भी हो सकता है, येलो ग्रीन कलर का होता है, और स्टेम जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। क्योंकि एक हाइड्रो पिछले लेक्चर पढ़े तो उसमें हमने पढ़ा है कि हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं उनमें मैकेनिकल टिश्यूज़ या तो होते ही नहीं और होते भी तो बहुत कम डेवलप होते हैं। तो इसी तरह से ये भी क्योंकि हाइड्रोफाइट है तो इसमें वो करेक्टर पाया जाएगा, और जिसका प्लांट जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, ग्रीन येलो कलर का होता है, और स्टेम जो होता है बहुत सॉफ्ट है,
लंबा पतला और म्यूसिलेज होता है। इसको जब अपन हाथ लगा के देखेंगे ना तो आपको ऐसा चिपचिपा सा दिखाई देगा, क्योंकि इसमें से क्या निकलता है, म्यूसिलेज निकलता है। तो म्यूसिलेज युक्त होता है। लीव्स जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं, आपको लीफ दिखाई दे रही है ना, वर्ल्ड बना लेती हैं। और कैसी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, जिन्हों के हम क्या कहते हैं, चक्र के रूप में व्यवस्थित होती हैं, पतली होती हैं, और जड़ें जो हैं बहुत कम विकसित होती हैं, और सिर्फ इनका काम क्या है, प्लांट को स्थिर रखना। तो ये एक हाइड्रिला प्लांट की क्या है, मार्फोलॉजी है। स्पॉटिंग में जब कभी ये रखा जाता है तो इसको जो है आपसे जब पूछा जाएगा, जिस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे रखे जाएंगे और पूछे जाएंगे, उसके आधार पर आपको इसकी मार्फोलॉजी का डिस्क्रिप्शन करना है। तो ये बात हुई किसकी, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ हाइड्रिला। अब आप देखिए इसकी अब आप देखिए इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, ये हम कह दें एनाटॉमी। ये आप देखिए स्टेम का टीएस है। ये मैंने आपको बताया कि एक ट्रांसफर सेक्शन करता है, मैंने आपको बताया था कि एक ट्रांसफर सेक्शन करता है, एक वर्टिकल सेक्शन करता है। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, टीएस की बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं, स्टेम के टीएस की। अब आपको सबसे पहले दिखाई दे रही है, ये वाली लेयर दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, एपिडर्मिस। ये ठीक है ना, जो कि कैसी है, जो है 1 सेल थिकनेस होती है इसकी, और इसकी जो वॉल्स होती हैं इसकी सेल्स की बहुत पतली होती हैं, और पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। तो एपिडर्मिस सबसे बाहरी स्तर, जो कि किसका बना हुआ है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना है, 1 लेयर थिक होता है, और जो इसकी वॉल्स होती हैं बहुत थिन होती हैं। इसके बाद जो थे एपिडर्मिस होता है, इस पर क्यूटिकल नहीं होती है। एक मेन कैरेक्टर हाइड्रोफाइट का कि जो है क्यूटिकल इस पर नहीं होती है। इसके बाद ये आप इसकी हाइपोडर्मिस देखिए, एपिडर्मिस के बाद क्या है, हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस जो होती है वो 1 से 3 जो है सेल थिक मोटी होती है, जो कि किसकी बनी होती है, पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। इसके बाद कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स जो होता है वो चौड़ा जो है मृदुत्व की कोशिकाओं का बना रहता है, जिसमें कि बड़े बड़े आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, एयर चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। जी बना हुआ किसका है, कॉर्टेक्स पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है। बड़े बड़े एयर चैम्बर्स होते हैं, और जिसकी जो सेल्स होती है उनमें क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। तो इसकी विशेषता होती है कि इसका जो कॉर्टेक्स होता है बड़ी चौड़ी पैरेनकाइमेटस सेल्स का बनाता है, एयर चैम्बर्स होते हैं, और इसमें हरित लवक पाया जाता है। इसके बाद इसकी क्या होती है, एंडोडर्मिस। ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये लेयर, ये दिखाई दे रही है ना, ये लेयर जो है ये क्या है, ये वाली लेयर, ये लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये इसकी क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस कहलाती है, जो कि एक स्तरीय परत है और ढोलक के आकार की कोशिकाओं के से बनती है। और इसके नीचे क्या पाया जाता है, पेरिसाइकिल होता है, और फिर वेस्कुलर बंडल होते हैं, बहुत कम जो है डेवलप्ड होते हैं। जाइलम जो है एक कैविटी के रूप में होता है, ये आपको जाइलम दिख रहा है, ये कैविटी के रूप में होता है, और वेसल्स नहीं होती इस जाइलम में। और मैकेनिकल टिश्यू, जैसा मैंने आपको बताया कि हाइड्रोफाइट्स का मेन कैरेक्टर होता है कि इस मैकेनिकल टिश्यू नहीं होते, और अगर होते भी तो बहुत कम डेवलप होते हैं। और जाइलम के चारों तरफ ये क्या पाया जा रहा है, फ्लोएम पाया जा रहा है। तो ये किसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, हाइड्रिला प्लांट के स्टेम की, टीएस की, जो हमने जो इसकी सेक्शन कटिंग करी है इसको हमने देखा है। सेक्शन किस तरह से लैब में बनाते हैं ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। जब कभी आप फिज़िकली लैब में आएंगे, हम काम करेंगे, तो हम इसका जो है सेक्शन खुद बनाएंगे और देखेंगे। ऐसा मैंने आपको बताया कि सेक्शन जो है टीएस काटने के लिए हम ग्रेजर या ब्लेड का यूज़ करते हैं, इसको पिथ में रखते हैं और फिर काटते हैं। इसके बाद इसको डबल स्टेन करते हैं, और डबल स्टेन करने के बाद इस पर ग्लिसरीन और माउंट कर कर इसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो हमें इस तरह की इंटरनल स्ट्रक्चर नज़र आएगी। और एग्जाम में आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है पूरा इंटरनल एनाटॉमी का। जब आपसे जो है स्पॉटिंग के अलावा किसी दूसरे प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, तो आपको जो है इसके हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स लिखने हैं, और ये पूरा डायग्राम आपको बनाना है, और ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको इसका करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेम एनाटॉमी ऑफ हाइड्रिला। क्योंकि क्वेश्चन जब आपका एग्जाम में आएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो आपसे हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स आपको उसमें लिखने हैं, उसके अलग से नंबर होते हैं। तो जैसा हम पिछले डायग्राम में देख चुके हैं कि जो बाह्य त्वचा होती है वो पतली क्यूटिकल नहीं होती, और उसमें रंध्र भी यानी स्टोमेटा भी नहीं होते हैं। कॉर्टेक्स जो है पैरेनकाइमेटस होता है, एयर चैम्बर पाए जाते हैं। एंडोडर्मिस और जो पेरिसाइकिल होती है बहुत कम विकसित होती हैं। जाइलम बहुत कम डेवलप होता है,
स्पेशली कैविटी के रूप में होता है। फ्लोएम थोड़ा ज़्यादा विकसित होता है और मैकेनिकल टिश्यू नहीं होते हैं। तो एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले जो है किस तरह से आपको दिया गया है, आपका एम क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद आप उसका जनरल ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और फिर उसकी स्टेम की बात की तो स्टेम की एनाटॉमी की स्ट्रक्चर लिखेंगे और उसको समझाएंगे, और लास्ट में जो है ये हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर लिखेंगे। तो इस तरह से आपको जो है ये हाइड्रिला का स्टेम है उसकी एनाटॉमी और हाइड्रिला की मॉर्फोलॉजी आपको लिखनी और समझनी है। इसको आप अपनी फाइल में जिस तरह से आपको बताया गया है क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब कभी आप फिज़िकली लैब में इसकी सेक्शन कटिंग करें तो आप आसानी से देख सकें और देखते ही पहचान लें कि ये जो मटेरियल हमें मिला है ये हाइड्रिला प्लांट का है, और जो कि क्या है, एक तरह का हाइड्रोफाइट है। थैंक यू so much.